रतनपुर गांव में नई नई एक मटन बिरयानी की दुकान खुली थी। दुकानदार बहुत ही खड़ूस था। उसे लोगों से बात करने की तमीज नहीं थी और साथ ही वह पैसों को लेकर बहुत लालची भी था। एक दिन उसकी दुकान पर एक गरीब बूढ़ा आदमी आता है। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे एक प्लेट मटन बिरयानी दे दोगे? हाँ जरूर काका। मैं तो यहाँ लोगों की पेट पूजा कराने के लिए ही मटन बिरयानी की दुकान खोली है, वह भी सिर्फ 100 रुपए में। आज के जमाने में 100 रुपए में कहाँ कुछ मिलता है। बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं है। मैं गरीब आदमी हूं, 100 रुपये कहां से लाऊंगा? तुम मुझे एक प्लेट मुफ्त में खिला दो। तुम्हारे यहाँ तो बहुत से लोग आते होंगे। एक प्लेट मुझे मुफ्त दे दोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तभी बिहारी मटन बिरयानी वाला गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे तो बस पैसों से ही मतलब था। देखो भाई, यहां से चले जाओ। मैंने यहां मुफ्त में पेट पूजा करवाने की दुकान नहीं लगाई है। एक तो मैं यहां लोगों को 100 रुपए की बिरयानी खिलाता हूं, और उसमें भी तुम्हारे जैसे लोग मुझसे कह रहे हैं कि एक प्लेट मुफ्त दे दो। मैं क्यों दूं भाई? बेटा, एक ही प्लेट की तो बात है। तुम तो इतना कमाते हो, मेरी तो उम्र हो गई है। मैं पैसे कहां से लाऊं? देखो, वो सब मैं नहीं जानता। अब यहां से चले जाओ। तभी बूढ़ा आदमी वहां से दुखी मन से चला जाता है। सुनो, तुम अब कोई काम ढूंढ लो। हमारी शादी को 1 साल हो गया है, लेकिन अब तक तुमने एक भी काम शुरू नहीं किया। कब तक सिर्फ दहेज के पैसों से घर चलाओगे? देखो शांति, तुम्हें तो पता ही है काम करने में कितनी मेहनत लगती है, और मुझे मेहनत वाले काम बिल्कुल पसंद नहीं। तभी शांति का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो जाता है और फिर वह बोलती है, देखो, अगर तुम्हें ऐसे ही रहना है तो मुझे बता दो, फिर मैं भी अपने मायके चली जाती हूँ। फिर रहना, तुम्हें जैसे भी रहना है। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहीं रहूं तो जाकर कोई काम ढूंढो, ठीक है? अरे बाबा शांति, इसमें इतना गुस्सा क्यों करती हो? तुम मुझे कोई आइडिया दो ना कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए जिसमें मेहनत कम हो और पैसे भी अच्छे खासे मिले। अगर तुम्हें ऐसा काम चाहिए तो एक काम करो, तुम बिहारी मटन बिरयानी वाले को तो जानते हो ना। उसकी बिरयानी पूरे गांव वालों को पसंद है। तुम उसके पास जाओ और उससे सीख कर आओ कि बिरयानी कैसे बनाते हैं। फिर तुम भी एक छोटी सी बिरयानी की दुकान खोल लेना। ठीक है शांति, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। ठंड का मौसम था। गांव में बर्फ गिर रही थी।
राजू जैसे ही घर से बाहर निकला वैसे ही ठंड से कांपने लगा, लेकिन फिर भी वह हिम्मत जुटाते हुए बिहारी मटन बिरयानी वाले के पास रेसिपी पूछने के लिए जाता है। अरे आओ भाई आओ, मेरा नाम है बिहारी। मेरी बिरयानी पड़ती है सब पर भारी। बताओ बताओ कितनी प्लेट बिरयानी दूं तुम्हें? नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ बिरयानी लेने नहीं आया। मैं तो यहाँ आपसे पूछने आया हूँ कि मुझे भी बताओ बिरयानी कैसे बनती है। फिर मैं भी अपनी एक छोटी सी बिरयानी की दुकान लगाऊंगा। आज तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि सारे मूर्ख मुझे ही क्यों मिल रहे हैं। आज जितनी बिरयानी नहीं बिकी, उससे ज्यादा तो मेरा दिमाग ही बिक गया। तुम जैसे लोगों को भगाते भगाते। यह आप कैसे बात कर रहे हो भैया? मैंने तो बस थोड़ी सी मदद मांगी। अगर मदद नहीं करना है तो बोल दो। इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? ऐसे ही चिल्लाते रहोगे तो कुछ ही दिनों में दुकान बंद करना पड़ जाएगी। देख भाई, तू अब यहां से जा। मेरे कस्टमर आने का समय है। अगर वो लोग तेरे जैसे गरीब जिसके पास बिरयानी के लिए 100 रुपए तक नहीं है, अगर वो तुझे यहां देख लेंगे तो वो लोग मेरे दिए छाव पर आना बंद कर देंगे। चल अब जा यहां से। तभी राजू गुस्से में वापस अपने घर जाने लगता है। देखो, मैंने कहा था ये सब काम मुझसे नहीं होगा। मैं तो इतने अच्छे मूड में गया था कि आज काम शुरू करूंगा, पर उस बिहारी बिरयानी वाले ने तो मेरा पूरा दिमाग ही खराब कर दिया। उसे तो बात करने की भी तमीज ही नहीं है। हाँ, मैंने भी सुना है कि उसे बात करने की तमीज नहीं है। उसे तो बस पैसों से मतलब है। पर तुम उसकी वजह से काम क्यों बंद करना चाहते हो? तुम बिरयानी की जगह कोई और काम शुरू कर दो। नहीं, अब तो यह बात इज्जत की है। अब तो मैं कुछ भी हो जाए, काम करूंगा तो बिरयानी का ही करूंगा और 50 रुपए में बिरयानी बेचूंगा और उस बिहारी बिरयानी वाले की पूरी दुकान बंद करवा दूंगा। चलो, ये तो अच्छी बात है कि कम से कम अब तुम इसी चक्कर में कोई काम तो शुरू करोगे। मैं तो बहुत खुश हूँ। तभी वो यह सोचते सोचते कि मटन कैसे बनाएगा, घर से बाहर निकल जाता है और एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और सोचता रहता है। तभी दूर से एक बुजुर्ग चाचा आते दिखाई देते हैं, जिनके कपड़े फटे हुए थे और देखने से वो बहुत गरीब लग रहे थे। क्या हुआ बेटा? तुम बड़ी गहरी सोच में दिख रहे हो। ऐसा क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं चाचा, मैंने सोचा था कि आज से बिरयानी की दुकान खोलूंगा, पर मुझे बिरयानी बनानी नहीं आती। इसलिए अपनी बीवी के कहने पर मैं बिहारी मटन बिरयानी वाले के पास गया था, इस उम्मीद में कि वह मुझे सिखा देगा कि बिरयानी कैसे बनती है। लेकिन उसने तो कई लोगों के सामने चिल्लाकर मुझे गरीब कहकर भगा दिया। बेटा, यह तो पूरा गांव जानता है कि वो कितना बदतमीज है। मेरे साथ भी कई बार उसने बदतमीजी की है, पर मैं इस उम्र में क्या ही कर सकता हूँ। हाँ, पर मैं तो कर सकता हूँ ना चाचा। मैं तो बस चाहता हूँ कि कोई मुझे बिरयानी बनाना सिखा दे, ताकि मैं अपनी बिरयानी की दुकान खोलूं और बिरयानी भी 55 रुपए में बेचूं, जिससे उस अकड़ू बिरयानी वाले की दुकान बंद हो जाए। बेटा, मैं तुझे बिरयानी बनाना सिखा सकता हूँ। मैं जो कहूँ, बस तू वो सारे मसाले बाजार से लेकर आ जाना, जिससे तू बिरयानी तो बना लेगा, लेकिन अगर तुझे उस बिहारी की दुकान बंद करवानी है तो तुझे एक और काम करना पड़ेगा। कैसा काम चाचा जी? बताओ मुझे।
मैं तो उस बिहारी की दुकान बंद करने के लिए कुछ भी करूंगा। तुझे सबसे पहले उस बिहारी मटन बिरयानी जैसे स्वाद वाली बिरयानी बनाना सीखना होगा। मेरे बताए हुए मसालों से तू बिरयानी तो बना लेगा, लेकिन वही स्वाद वाली बिरयानी के लिए तुझे उसके यहाँ से एक प्लेट बिरयानी लानी होगी, और उस बिरयानी को तू खाकर मसालों की हेरा फेरी करता रहना जब तक तेरी बिरयानी उसकी बिरयानी से अच्छी ना बन जाए। यह तो बहुत ही अच्छा आइडिया है चाचा। अब आप मुझे सारे मसाले बताओ ताकि मैं जल्दी जल्दी जाकर बाजार से मसाले ले आऊं और बिरयानी बनाना शुरू कर दूं। तभी गोपाल मार्केट से संगीत मसाले और मटन वाले की दुकान से मटन लेने पहुंच जाता है। और मटन लेकर बिरयानी लेने निकल जाता है। बिहारी बेटा बहुत कहता है ना कि तेरी बिरयानी सब पर भारी। आज तो मैं तुझे सच में दिखाऊंगा कि कैसे तेरी बिरयानी तेरे पर ही भारी पड़ती है। तभी गोपाल घर जाता है और सारे मसालों के साथ बिरयानी बनाना शुरू कर देता है। वह तब तक ऐसा करता रहता है जब तक कि उसकी बिरयानी बिहारी बिरयानी वाले से अच्छी नहीं बन जाती है। फिर एक दिन, अरे वाह, यह मेरी बनाई हुई बिरयानी आखिरकार उस बिहारी बिरयानी वाले से बहुत अच्छी बन ही गई। अब कल सुबह होते ही मैं बिरयानी बेचने निकल जाऊंगा। अरे भाई, तू फिर आ गया। मैंने तुझसे कहा ना कि मैं यहां बिरयानी बेचता हूं। कोई ट्यूशन नहीं खोल रखा कि तू बार बार यहां बिरयानी कैसे बनाते हैं पूछने आ जाए। चल जा यहां से। देखो भाई, मुझे यहाँ से भगाने से पहले मुझसे पूछ तो लेते कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं तो यहाँ बिरयानी लेने आया था और साथ में पैसे भी लाया हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो ठीक है। अरे रुको रुको, तुम तो गुस्सा हो गए। मैं तो कुछ और कहना चाहता था, पर गलती से कुछ और कह दिया। मेरा नाम है बिहारी। मेरी बिरयानी पड़ती है सब पर भारी। बताओ बताओ, कितना बिरयानी दूं? अच्छा ठीक है, मुझे एक प्लेट गरम गरम बिरयानी दे दो, और हाँ, जो बिरयानी सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है वही देना। तभी गोपाल बिरयानी लेकर अपने घर जाने लगता है। अगले दिन राजू मटन बिरयानी वाला अपना नया ठेला लेकर गांव के एक मैदान में लगा देता है और अपनी दुकान का नाम राजू बिरयानी रखता है। वो बिरयानी बनाना शुरू कर देता है। राजू बिरयानी बना ही रहा होता है कि दूर से बिरयानी की खुशबू पाकर दो लोग उसके ठेले के पास चले आते हैं। अरे राजू, यह बिरयानी का ठेला तुम्हारा है क्या? मैं तो समझा था कि पास में कोई नया होटल खुला है। इतनी अच्छी बिरयानी की खुशबू आ रही है कि क्या बताऊं। मैं तो इसी खुशबू से खींचा चला आया। हाँ मोटू भाई, मैंने सोचा कि कब तक घर पे बैठा रहूंगा। चलो अब कोई काम शुरू करता हूँ, तो मेरी बीवी ने कहा कि बिरयानी बेचो, इसीलिए मैंने बिरयानी का काम शुरू कर दिया। हाँ, यह तो अच्छी बात है। अब जल्दी जल्दी एक एक प्लेट बिरयानी लगा। तेरी बिरयानी की खुशबू से तो बड़ी जोरों की भूख लगने लगी है।